मोदी जी आज बिहार आ रहे हैं और बिहार में तो 50,000 करोड़ से ऊपर की सौगात देने आ रहे हैं। थोड़ी वो फोटो खिंचाने आ रहे हैं राहुल गांधी जी की तरह। वो बिहार आ रहे हैं तो कुछ देने आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुँच रहे हैं, जहाँ पूरे पटने में चक चौबंद लगा हुआ है। पूरे पटना को तिरंगा से सजा दिया गया है। सीधे तौर पे जुड़ेंगे बातचीत के लिए जेडीयू से प्रवक्ता मनीष यादव जी मौजूद है। बहुत शुक्रिया मनीष जी बातचीत के लिए। आपका भी शुक्रिया निधि जी। आज मोदी जी पटना आ रहे हैं, पूरे रास्ते को तिरंगा से सजा दिया गया है। कैसी स्वागत रहेगी मोदी जी की आप लोग की तरफ से? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से पहलगाम में जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी थे और पहलगाम में जो घटना किया अंजाम दिया गया जी। इसी बिहार में मधुबनी में प्रधानमंत्री जी आए थे और जनता के बीच खड़े होकर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि हम सब आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी बिहार की धरती से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि आतंकवादियों को हम ऐसी सजा देंगे कि उनके कल्पना से भी बड़ी होगी। और हमारे सेना ने उनके घर में घुसकर आतंकी के ठिकानों को ध्वस्त किया और पूरे पाकिस्तान में दहशत है, डर गए, जिसका अंजाम आप देख ही रहे हैं, परिणाम क्या निकल के आया। तो उनके सम्मान में भारत की जो सेना है उनके सम्मान में 7 सर्वदलीय लोग अभी संसद सांसदगण अभी दूसरे देश में उनके शौर्य के उनके पराक्रम की चर्चा करने गए। तो मोदी जी आज बिहार आ रहे हैं और बिहार में तो 50,000 करोड़ से ऊपर की सौगात देने आ रहे हैं। थोड़ी वो फोटो खिंचाने आ रहे हैं राहुल गांधी जी की तरह। वो बिहार आ रहे हैं तो कुछ देने आ रहे हैं। अब भले राहुल गांधी जी पटना एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और जो वहाँ पटना एयरपोर्ट पे जो नया टर्मिनल भवन बना है, विस्तार हुआ है, उनको नहीं दिखता है। उसी वहीं पर उतरते हैं लेकिन उनको नहीं दिखता है। तो मोदी जी तो बिहार आ रहे हैं बिहार के विकास के लिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार और भारत आगे बढ़ रहा है। तो हम सब तो स्वागत कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग स्वागत में जुटे हैं, पूरे राजधानी को तिरंगामय बन गया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है सीधा निशाना पोस्टर वॉर के साथ साधते हैं। लिखते हैं कि हमारा कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है। 10 विषय को गिनवाते हैं और कहते हैं फेल 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 ही नजर आ रहे हैं। अब कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़? अब जिनका खुद का इतिहास फेल कहीं रहा हो, अब वो भी फेल पे प्रवचन दे रहे हैं। क्रिकेट में फेल, 8वां फेल, पिताजी को मौका मिला तो शासन चलाने में फेल। तो पूरा इतिहास है उनका फेल का रहा। यहाँ तो सब पास का इतिहास नहीं देख रहे हैं। पुलिस बल में महिला देश में सबसे ज़्यादा बिहार में। तो हर चीज़ में जीविका हमने लागू किया, देश में लागू हो रहा। नल जल नेता हमारे नीतीश कुमार ने यहाँ किया, पूरे देश में। बिजली हमारे, तो ये तो हर चीज़ में हम लोग यहाँ पास है। आज बिहार में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी दिया जा रहा है। जरा बताओ तेजस्वी की भी भारत के वो बोलते हैं कि हम अपने कार्यकाल में थे तब सबसे ज़्यादा नौकरी देने का काम किया। देखिए, उनको भी राजनीतिक रूप से नौकरी हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया। अच्छा। मंत्री की क्या भूमिका होती है और मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होती है पहले उनको जानना चाहिए। लेकिन अब संजोग से बेचारे वो पढ़वे नहीं किए। वो 8वां पास है कि फेल है, तो मुझे भी नहीं पता, आप ही लोगों को पता होगा। मनोज झा कह रहे हैं कि जिस रास्ते से मोदी जी आएंगे उस रास्ते में एक बार उतर के जरूर देखें। उसी रास्ते में ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलियों की बौछार होती है। बिहार में ये गुंडों की सरकार नहीं है। पहले गुंडे यहाँ बाबू साहेब होते थे, माफिया, बाहुबली, उनके रिमोट से बिहार चलता था। और अपराध करने के बाद मुख्यमंत्री आवास में माला से उनको सम्मानित किया जाता था। आज अगर बिहार में कोई माइका लाल अपराध करेगा तो उसका स्थान निर्धारित है। जो भी अपराधी अपराध किए वो पकड़े गए। कोई माइका लाल बिहार में अपराध करके नहीं बच सकता। हम मनोज झा जी को चुनौती देते हैं कि एक अपराधी का नाम आप बता दीजिए जो अपराध करके बिहार में बच गया हो। और आपके यहाँ तो हम छोड़ दीजिए, पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि जंगल राज। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में ही तेजस्वी जी के अपने मामा कहे कि बिहार में अपराध होता था, मुख्यमंत्री आवास से अपराध करने वाले को वहां पर सम्मानित किया जाता था। ये हम नहीं कह रहे हैं, तेजस्वी जी के मामा कह रहे हैं। हम तो चुनौती देते हैं कि एक अपराधी का नाम बताए जो अपराध करके बिहार में बच गया हो। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ खास बातचीत करे थे मनीष यादव जी, जेडीयू से प्रवक्ता। इन्होंने जिस तरीके से मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सत्ता पक्ष पर निशाना साधे हैं, इन्होंने पलटवार करते हुए उनका ही जंगलराज को याद दिलाए। तो वहीं मोदी जी के बिहार आगमन पर भी उन्होंने कहा कि वो क्या रोड पे देखेंगे, वो तो विकास की बात करते हैं और विकास को और भी ज़्यादा सौगात देने के लिए
बिहार आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।